हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो हम थोड़ा सी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। देन अब ये देखो प्राइस कहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल प्राइस है 100, प्राइस ये 100 था, देन ये क्या हुआ, ये 10 हो गया। अब प्राइस को हम समझते हैं ये 100 था, ये 10 हो गया, बिकॉज अब यहाँ से क्या आएगी, बाइंग आएगी। फिर वापस से 10 हो गया, समझ लो, वापस क्या आएगी, यहाँ पे बाइंग होगी। ये 100 है, क्योंकि आप महंगे में थोड़ी खरीदेंगे, बायर महंगे में खरीदेंगे नहीं, मगर जो हमने सस्ते में ख़रीदा हुआ है उसको हम लोग यहाँ बेचते हैं, तो प्राइस के जो प्राइस है वो गिरता है, फिर गिरता चलेगा, फिर देखो यहाँ से फिर वापस से बाइंग हो गई। एंड देन अगेन यहाँ पे लोग ने सेल किया है, बिकॉज जो बाई किया था वहाँ पे इन्होंने देखो प्राइस ऐसे ही करता है, चाहे वो रियल मार्केट हो चाहे कुछ हो, बट बाइनरी ट्रेडिंग में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं, बिकॉज प्राइस एक्शन हर जगह एक ही काम करता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे हम लोग लगा के चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अगेन यहाँ पे सीलिंग आई, फिर यहाँ पे मल्टीपल बार सेलिंग देन सेलिंग, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बायर ने एंट्री ली, हैमर बनाया, देन फिर वापस से सेलिंग, देन यहाँ से फिर एकदम यहाँ से बाइंग, अच्छी बाइंग हुई है। तो प्राइस ने क्या किया, देखो कितना डीप गया था। और ये जो आपका आर एस आई भी देखो कहाँ पे है, तो चीज़ समझ लो। तो प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर, आपको ये देखो, कोई ना एक्चुअल में आपको बताएगा नहीं, कोई आपको एक्चुअल में नहीं बताएगा कि पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो, ये देखो, ये देखो यहाँ से बाइंग हुई और देखो कहाँ से मार्केट कैसे चलता गया। ये देखो आर एस आई भी कहाँ इंडिकेट करता है यहाँ पे, ठीक है, आर एस आई भी बॉटम में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ओवरसोल्ड, ये क्या, ये मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ओवरसोल्ड एरिया है ना यहाँ पे, तो बाइंग होगी अब, तो यहाँ पे बाइंग होगी और ये ओवर बॉट है। तो यहाँ पे ये देखो ओवर बॉट है, यहाँ पे खरीदेंगे थोड़ी बेचेंगे। तो आपको ना ये चीज़ देखना आना चाहिए कि भाई आप एक्चुअल में एस एन आर कहाँ पे, अब एस एन आर पे आप ख़रीद नहीं सकते, ठीक है, वहाँ पे लोग बेचेंगे तो वो प्राइस ऑब्वियसली प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, देन आपको किस तरीके से यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लेस करके यहाँ पे पैसा बनाना है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग एज अ बाइनरी ट्रेडर, तो किस तरीके से हम लोग, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी, यहाँ पे वापस देखना सेल ही होगा यहाँ पे, बिकॉज क्या होगा कि यहाँ पे पुट बनने वाला है, क्योंकि ये देखो बायर थे यहाँ पे एंट्री में, मैं 100% श्योर हूँ ये पुट ही बनेगा। बिकॉज ये देखो कि साइकोलॉजी कहाँ पे, देखो प्राइस एक्शन क्या कहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेलर देखो कितने, अब बल्क में यहाँ पे सेलर है, सिर्फ 2 कैंडल बायर की आई, तो अगेन ये कैंडल सेलर की बनी यहाँ पे, जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी अब यहाँ सेलर की बनने वाली है। इसे ही देखो ये प्राइस कॉन्सेप्ट है, प्राइस का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि देखो कितनी बिग एक मारू बुजो कैंडल, देन ये बाइंग आई तो थी, बट यहाँ इसने वीकनेस दिखा दी, ये हैमर तो बना है, वीकनेस किसने दिखाई, एक तो ये देखो ये मतलब कुछ ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, मतलब 70-80% हम लोग ये हैमर मान सकते हैं। और देन यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग थोड़ी सेलिंग हुई, देन ये आनी थी और आ गई, और देखो अब इसके बाद वीकनेस दिखा रहा है, सेलर के यहाँ वीकनेस दिख रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या क्या आने वाली बाइंग आ सकती है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, बट हमें यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, प्राइस को और नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं चलता हूँ कि भाई हमें किस तरीके से यहाँ पे लेनी चाहिए। देखो ये एस एन आर बन रहा है, ये देखो ये एस एन आर बना, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, देखो ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, देन इसका ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन प्राइस ऊपर गया, देन फिर वापस से आगे थोड़ा सा पुल बैक लेके, देन अगेन इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्ट लिया, देन अगेन इसने, क्योंकि इसका ब्रेकआउट होना था, इस बिग कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया
तो ब्रेकआउट करके ये देखो अगेन ये रीटेस्ट था, देन जाना है इसको, प्राइस को नीचे ही था। तो आपको कैसे प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, इस तरीके से ही काम करता है। और अगर आपने इसके देखो डाउन में मार्केट था तो मैंने डाउन की ट्रेड ली, अप साइड में नहीं गया, मुझे पता था कि अप साइड में नहीं जाना। मगर अब देखो मार्केट के अंदर है ना प्राइस एक्शन कैसे काम करती है, एक होता है कॉन्टिन्यूशन डायरेक्शन, एक होता है एक रिवर्सल ट्रेडर। एक होता है कॉन्टिन्यूशन, एक होता है रिवर्सल। वन मोर टाइम गाइस, एक होता है कॉन्टिन्यूशन, एक होता है रिवर्सल। आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, आपको परफेक्शन कहाँ पे है आपका, आपकी कॉलिंग का है या पुट का, आपको बाइंग करनी है या आपको पुट लेना है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है प्राइस एक्शन में भी। ऐसा नहीं है कि आप बाय भी कर रहे हो सेल भी कर रहे हो, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे बाइंग करनी है। मार्केट को एनालिसिस करो, मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड का मतलब का आपको मैंने प्राइस एक्शन पार्ट 1 में ही समझा दिया था। देखो जैसे ये फॉर एग्जांपल है, देखो बायर की कितनी सारी कैंडल है, देन ये पुल बैक लेके वापस से बाइंग ही आए, बिकॉज ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में मार्केट। तो ये यहाँ से अब मार्केट ने इसको देखो, ये डाउन में डाउन ट्रेंड कैसे हो गया, देखो हाई लो एंड उस तरीके से मार्केट नीचे आ जाती है, देखो ठीक है। ये हाई है, इसका लो है, देन हाई फिर लो फिर हाई फिर हाई लो बोल के मार्केट नीचे आते, देन ये मार्केट ये यहाँ से हमने कंसिडर कर दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में हायर हाई बनाते हुए जाती है और लोअर लो बनाते हुए नीचे डाउन ट्रेंड में आती है, हायर हाई एंड लोअर लो। तो ये चीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है। तो प्राइस कैसे काम करती है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। किस तरीके से काम करती है, मार्केट अप ट्रेंड में होती है। देखो अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है आपको। आप अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज से भी आपको अप ट्रेंड का पता चल जाए। देखो आप 10 या 50 SMA लगा सकते हो, जिससे आपको मार्केट का मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। देखो देख क्रॉस ओवर दिया अप ट्रेंड में, ठीक है। मूविंग एवरेज SMA 15 आपको लगाना है, देन आपको पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। ये देखो अप ट्रेंड में इसको क्रॉस ओवर किया तो अप साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्रॉस ओवर किया देन आप डाउन में जा सकते हो। देखो कितनी सारी ट्रेड यहाँ पे, मल्टीपल ट्रेड्स है डाउन के लिए, देखो फिर वापस से अप ट्रेंड के लिए। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, बट मैं लगाता नहीं क्योंकि मुझे पता है कि अप ट्रेंड है, ये साइडवेज होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट साइडवेज, देन ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। ये बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, स्टॉक मार्केट यहाँ नहीं लेना है, इसमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको एक प्रॉपर एक ब्रेकआउट का सपोर्ट बनाया है, इस लेवल पे इसने सपोर्ट बनाया। ये देखो यहाँ पे एक मल्टीपल आपको प्रीवियस जोन में भी देखना है कि भाई कहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट बन रहा है। ये देखो प्रीवियस जोन में यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, देन यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। तो अब क्या किया इसने, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है, तो अब मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। जो हमारी ट्रेड लग गई है, मल्टीपल ट्रेड बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाने वाली है। बिकॉज यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से मल्टीपल मार्केट यहाँ देखो यहाँ पे टच होते ही मार्केट कितना गया, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से भी बाइंग आई है, मे बी यहाँ से बाइंग, जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मे बी यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड डाल दिए। ये हमारा 100% शॉट होगा, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। देखो मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ में ही आपका पैसा बनने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है प्राइस एक्शन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे पैसा बनने वाला। आपने ना एक चीज़ को मास्टर करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको हर कैंडल में नहीं जाना, आपको एक चीज़ में मास्टरी करनी है, आपको उसको भगवान बनना है कि भाई आपको ऐसा लगे गॉड गिफ्ट है मेरे लिए ये। SNRN सपोर्ट में भी आपने मास्टरी कर ली। तो अभी तो मैं भी आपको सिर्फ अभी प्राइस एक्शन को ही चल रहा हूँ। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड बहुत सारी चीज़ें, कैंडल कैसे वर्क करती है, ये कैंडल बना तो क्या करना चाहिए। तो मैं भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं जाऊँगा, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर जाऊँगा। प्राइस एक्शन कैसे काम करती है और कहाँ कब किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है प्राइस एक्शन के ऊपर, और प्राइस एक्शन किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस जोन पे सपोर्ट लेती है
और अगेन हम ये बात करेंगे कि प्राइस एक्शन को किस तरीके से, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को ही मतलब आप ही गूगल कर लोगे ना व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, तो ये बस वही वही घिसा पिटा सा आपको बता दिया जाएगा कि प्राइस के एक मोमेंट को, ठीक है। जैसे जैसे देखो खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस कैसे होता है, प्राइस ये मतलब ये समझ लो यहाँ पे एक बाइंग होनी है, ये अब ये आ गया इसका प्राइस 10 रुपये। जैसे जैसे यहाँ पे खरीदते हैं तो प्राइस एक मोमेंट देता है, मतलब ये था 10 का 20 का हो गए, देखो प्राइस के मोमेंट को ही तो प्राइस एक्शन कहते हैं ना। तो प्राइस के मोमेंट को ही प्राइस एक्शन कहते हैं। अगर ये प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, प्राइस मूवमेंट कर रहा है, प्राइस एक्शन। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, देखो सिंपल है ना, कोई गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ पे 10 का था 20 का हो गया, प्राइस ने मूवमेंट किया, दैट्स अ प्राइस एक्शन। ओके, तो बहुत इजी है। अब प्राइस एक्शन लोग कहते हैं भी क्या है प्राइस एक्शन, समझ नहीं आता ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 का था, ठीक है, 20 रुपये हो गया, तो प्राइस ने मोमेंट किया कहाँ पे, 10 से 20 रुपये जाने के लिए, तो दैट इज़ अ प्राइस एक्शन, है ना, सिंपल है। तो आप, आई होप कि आप समझ गए। बहुत इजी मैं समझाना चाहता हूँ, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, आप बोलोगे भैया ये क्या है, तो मैं ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता इस चीज़ को कि भाई प्राइस एक्शन एक्चुअल में क्या है। तो देखो प्राइस ना, प्राइस ऐसे मतलब अपने तरीके से मूवमेंट नहीं करता, प्राइस एक वेब पे, एक पैरेलल चैनल पे चलता है, वो है ये देखो, ये पैरेलल चैनल है, इस पे चलता है प्राइस, ठीक है। ये देखो ये चल रहा है, ये देखो यहाँ से आया प्राइस, देन ये देखो फिर वापस से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, देन यहाँ सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखो अब ऐसा थोड़ी है कि प्राइस इधर उधर कहीं भी चलना है, प्राइस ने एक अपना एक वेब बना रखा है, अपना एक पाथ बना रखा है कि मुझे मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है। हम क्या करते हैं पता है, हमारे ट्रेड क्यों लॉस होते हैं, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनना था बन गया, यहाँ पे इसको डाउन में आना है कि भाई आएगा वो डाउन में, आप अप साइड में चले जाओगे तो भाई अब वो आपको लॉस ही देगा ना। तो आपको सबसे पहले प्राइस कहाँ पे सपोर्ट लेके चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में, कि भाई प्राइस कहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है, आपको देखो ट्रेंड का भी पता लग जाता है इससे। ये देखो ये रहा, ये देखो लिया सपोर्ट इसने, अभी मैं थोड़ा ठीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे लिया इसने सपोर्ट, ठीक है। देखो ये ना, मैं आपको ना ये जो पेड कोर्स में नहीं सिखाते ना, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो रिजेक्शन आया, ये सप्लाई जोन हो, ये सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, ये एंड अगेन सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो इसका ब्रेकआउट, वापस से एक ब्रेकआउट आया इसमें, देखो यहाँ पे रीटेस्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे क्या लिया, रीटेस्ट लिया, देन अगेन फॉल। तो अब फिर क्या किया इसने, देखो वेब को दोबारा मैं लगा के देता हूँ, फिर अब एक पाथ में ये चलने लगा। अब देखो प्राइस कैसे मूव करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और प्राइस के मोमेंट को आप समझो, ठीक है गाइस। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस के मोमेंट को आप समझो, अगर आप प्राइस के मोमेंट को नहीं समझते तो वहाँ पे लॉस। देखो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, देखो कैसे चलता है प्राइस है, देखो इसको वापस से इसको सपोर्ट बनाया, अगेन सप्लाई सपोर्ट सप्लाई सपोर्ट सप्लाई, मतलब ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। फिर वापस से क्या बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट, देन वापस से। देखो मैं इसमें मैंने यहाँ पे क्या क्या कुछ रॉकेट साइंस है क्या, प्राइस को समझना ईजी है ना। अब यहाँ पे पेड कोर्स वाले इसको पता नहीं क्या क्या कर देंगे, मतलब आपको 20-25 हज़ार रुपये यही सिखाने के लिए लेते हैं। आपको ये अर्जुन सिंह आपको फ्री में ही सारे, अभी अभी तो मैं कह रहा हूँ तो ट्रेलर है, अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको सीखने हैं, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो, कि और को भी देखो नॉलेज है स्प्रेड करो, और अपने फ्रेंड को शेयर करो, वो भी सीख सके एक्चुअल में मार्केट में कैसे। देखो मुझे पता है बहुत लोगों ने यहाँ लॉस किया होगा, मैं गारंटी करता हूँ। अगर आपने प्राइस एक्शन के 10 सीरीज़ को भी देख लिया ना, मैं अभी जो बना रहा हूँ देखो,
ऐसा नहीं है डेली मैं वीडियो निकालूंगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ 2-3 दिन में एक वीडियो आएगी, आपको आपने उसी में मास्टरी कर लेनी है, उसी को ही प्रैक्टिस करना है। प्राइस एक्शन के मैं ना बहुत डीप कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया। पूरे यूट्यूब चैनल में खंगाल लोग ना, तब भी ऐसे कॉन्सेप्ट को किसी ने नहीं सिखाया। मैं गारंटी देता हूँ, आपने इसी में मास्टर कर ली ना तो आपके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे और चलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड भी लेके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई यहाँ पे मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। देखो देखो कैसे प्राइस, देखो कैसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, अगर देखो ऐसा नहीं बीच में ले लो, अगर यहाँ आने दो ना, यहाँ पे आ जाए तो मार दो ट्रेड, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग होगी ना, तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करेगा मार्केट, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, मतलब ऊपर से रिजेक्शन, यहाँ से भी बाइंग, रिजेक्शन बाइंग, रिजेक्शन बाइंग, ऐसे ही चलता है, फिर उसका ब्रेकआउट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ से लेके देखो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, एंड देन अगेन ऐसे ऐसे बनाते गए, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ रीटेस्ट, फिर देखो फिर इसी पाथ पे चलता रहा। वो देखो, इसने कोई अपने रूल्स ब्रेक करे नहीं करे, आपने रूल्स ब्रेक करे। ठीक है, आपने देखो लॉस तभी तो होता है जब आपको पता ही नहीं है कि भाई अप साइड में जाना है डाउन साइड में जाना है। ठीक है, सिंपल लेना। लॉस तभी तो होगा कि भाई ये बोल रहा है कि अप साइड में चले जाओ, आप कर मार देते हो डाउन के लिए ट्रेड। तो ये चीज़ नॉलेज के साथ आएगी। आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मार्केट को टाइम नहीं दिया तो नहीं आने वाला। आप जितना भी कुछ भी कर लो नहीं आने वाला। तो थोड़ा मोटिवेट भी करना ज़रूरी है बीच बीच में। ठीक है, तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ वो बहुत है। देखो अभी वेट हमें, देखो ऐसा नहीं एकदम आपको है ना, देखो खुजली क्यों होती पता है, लॉसेस क्यों होते हैं खुजली होने के कारण। आपको यहीं पे ट्रेड लेना है, आपको इसका वेट भी नहीं करना है कि यहाँ पे पहुँच जाए। मुझे पता है बहुत सारे जो लॉसेस देखने को मिलते हैं वो जो कारण है, जो कॉज है वो है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। ठीक है, पेशेंस नहीं है इसलिए लॉस है। देखो प्राइस, देखो यहाँ ट्रैवल किया, देन अगेन ये यहाँ पे बाइंग हुई, देन अब देखो, अब मार्केट क्या करता है पता है, एक एसएनआर क्रिएट करता है, एक होस्ट एसएनआर जिसे कहते हैं, मतलब ये देखो ये एसएनआर्स कहते हैं, ये देखो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ये देखो कैसे ही क्रिएट करता है। आपको क्या लगता है कि मार्केट ऐसे ही चलता है? तो प्राइस आप समझो, प्राइस को, जो प्राइस होता है वो ट्रैवल कैसे करता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे नहीं कहीं भी आके ट्रेड मार दो, वो लॉस ही होनी है, कहीं भी मार दोगे तो लॉस ही होता है। गैम्बल करना है तो कहीं भी मार दो। अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ में ट्रेड लेना है मार्केट में और पैसा बनाना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आपने ये सब चीज़ नहीं करी तो आपको यहाँ पे लॉस ही देखने को मिलेगा। तो अभी आपने यहाँ पे क्या लगाया, एक रो लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ने किस तरीके से, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, देन यहाँ रेजिस्टेंस था। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, किसको, रेजिस्टेंस को, अब बिकम अ सपोर्ट। फिर देखो सपोर्ट यहाँ क्रिएट किया था, सपोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ सपोर्ट, अगर आपने यहाँ था और यहाँ मार देते यहाँ पे वापस से, तो हमारा यहाँ ट्रेड विन होता कि नहीं। अगेन यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट तो हुआ, बट इसने यहाँ पे ग्रीन बनाया बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे काम किया। देखो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो करी, बट सेलर ने मार्केट को गिरा दिया। गिरने के बाद भी यहाँ पे देखो कैसे प्राइस किस तरीके से यहाँ पे प्राइस फॉलो कर रहा है। देखो ये वापस से पुल बैक लेके यहाँ पे रिटेस्ट लेके अगेन मार्केट नीचे गिरा। अब क्या करेगा मार्केट वापस, अब हम ट्रेड, बताए अब ट्रेड लेने ही वाले वापस। हम कहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट आया, बिकॉज यहाँ सपोर्ट आया है तो ये रेजिस्टेंस बन रहा था। अब वापस यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करेगा मार्केट।
ठीक है, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ ट्रेड लेनी। जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा ना तो मल्टीपल ट्रेड्स डाल देंगे और हमारा विन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक प्राइस मोमेंट, जो प्राइस का मोमेंट है ना वो फॉलो करता है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है। अब देखो आ रहा है, ठीक है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ आने दो, जैसे ही आएंगे हम मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग होगी। तो आपको ये चीज़ देखना है कि भाई प्राइस कहाँ पे बाइंग होती है, कहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, कहाँ रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ पे सपोर्ट बनता है मार्केट में। वो स्ट्रक्चर आप समझ गए ना, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ गए, और रिस्क मैनेजमेंट को आपने ले लिया, तो यहाँ पे पैसा बनाने से आपको ब्रोकर भी नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो अर्जुन सिंह का काम बोलता है, बातें नहीं। तो मेहनत करो, आपके भी सपने, आपके भी गोल अचीव होंगे बिकॉज ऑफ यू। मैं नहीं हूँ उसका कारण, क्योंकि वो आप सीखेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना हार्ड वर्क, उतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, और ये हमारा नीचे आ ही नहीं रहा, कोई नहीं, हमें वेट करना थोड़ा पेशेंस के साथ में। अगर मैंने इतना, देखो मैंने यहाँ पे, मेरी ना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे आ नहीं रहा, बट इसने यहीं पे स्ट्रक्चर, देखो सपोर्ट, ऐसा नहीं कि यहीं आके सपोर्ट बनाएगा, ये थोड़ी है सपोर्ट। अगर यहाँ अगर ये देखो, ये सपोर्ट यहाँ पे भी तो है इसका, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये रहा सपोर्ट, ये वाला जोन है, ये देखो ये सपोर्ट जोन है इसका, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये मल्टीपल यहाँ सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से भी सपोर्ट बना के जा सकता है, बट इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया ना, तो अगेन यहाँ रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। अगर फर्स्ट सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट गिर गई, तो सेकंड जो ये आपका ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट हुआ है यहाँ पे। अगेन अब ये आ गया ना, मैंने बोला यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, बट सेलर ने गिरा दिया। अब यहाँ पे ही सपोर्ट लेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, यहाँ सपोर्ट देगा ही देगा, बिकॉज इसको यहाँ पे देना ही है, क्योंकि फर्स्ट नहीं दिया, सेकंड देगा। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, सेलर ने गिरा दिया बिग कैंडल के साथ में, यहाँ पे सेलर के बिग कैंडल आई है, इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग होगी, ये अभी हो रही है बाइंग, देखो बायर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे, आ जाओ, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एंट्री। मुझे पता है कि 100% हमारे यहाँ पे शॉर्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे देखना कैसे यहाँ पे बाइंग की कैंडल आने वाली है, देखना बायर कैसे यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अगेन मुझे पता है यहाँ पे आनी है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ पे एक सेलर की बायर की कैंडल आनी आएगी, बहुत डीप शॉर्ट होगा हमारा, ये देखना, आने दो। देखो कैसे बायर अभी इसको घुमा देंगे, फेंक देंगे ऊपर, देखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ना बाइंग करी है। तो ये कैंडल मैं लिख के दे सकता हूँ, लास्ट मोमेंट में घूमेगी, देखना कैसे घूमती है, क्योंकि यहाँ आई थी, प्राइस ने यहाँ पे दिखाया था, बट यहाँ पे इसको घूमना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये देखना घूमेगी ज़रूर। बोल रहा हूँ ना मैं, अर्जुन सिंह की ट्रेड है, अर्जुन सिंह की ट्रेड है भाई साहब, कैसे घूमेगी नहीं। देखो मैंने क्या बोला, मैं कितना शॉर्ट था इस ट्रेड में, मैंने आपको लाइव दिखाया है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं कोई बना के वीडियो नहीं डाल रहा, मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं, पता है ये लाइव मैंने क्यों ऑफ कर रखा है, जब तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक मैं रिवील नहीं करूँगा अपने अमाउंट को। तो इसीलिए देखो कितना डीप मेरा लॉस चल रहा था, क्योंकि मैं कंफर्म था कि ये इसको पलटना ही है। तो अब देखो पलट गया। मैंने क्या बोला, देखो प्राइस ने किस तरीके से यहाँ पे फॉलो किया, देखो ये सपोर्ट लिया ना, मार्केट अगेन आ रही है, क्योंकि अब बायर इंटरेस्टेड नहीं होगी तो ऑब्वियसली तोड़, ये सपोर्ट है वो टूटेगा। आपको ये भी तो देखना है, टूट भी सकता है। तो ये इसीलिए मुझे पता था यहाँ एक ना एक तो आनी ही पड़े, क्योंकि इसने यहाँ रिस्पेक्ट नहीं किया था, यहाँ ज़रूर करता। हमारा कितना डीप लॉस चल रहा था और डीप विन हो गया। दैट इज़ अ प्राइस एक्शन। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट एक वेब पे चलती है, एक एसएनआर पे चलती है, और मार्केट किस तरीके से एक होस एसएनआर पे भी चलती है, जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ते
बट वो एसएनआर होते हैं, जैसे ही अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाया आपको। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अब देखो मैं बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बना सकता ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है, मार्केट को टाइम देना है और प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। प्राइस एक्शन आपने पार्ट वन नहीं देखा तो वो देख के यहाँ पे आए हैं, बिकॉज उसके बिना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी होगी, आप लॉस से बहुत जल्दी आपको निकालूंगा, लॉस से भी। और आप भी मेहनत करें, और आपको सफल करने के लिए अर्जुन सिंह हमेशा सपोर्ट करेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आपको कौन से वीडियो ज़्यादा चाहिए, किस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं,